हम पढ़ने वाले हैं ऑफिस हिस्टोयूरेथ्रोस्कोपी के बारे में। तो ऑफिस हिस्टोयूरेथ्रोस्कोपी जो रहता है एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन होता है ऑफ द यूरेथ्रा एंड ब्लैडर इन एन आउट पेशेंट सेटिंग। और इसमें बेसिकली जो रहता है हम यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल या स्मॉल कैलिबर रिजिड सिस्टोस्कोप यूज़ करते हैं। और एनेस्थीसिया जो रहता है वो लोकल एनेस्थीसिया रहता है और मेनली हम लोग डायग्नोस्टिक करते हैं और छोटे बहुत माइनर थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्यों किया जाता है, तो यूजुअली ऑफिस में हम डायरेक्टली ही विजुलाइज कर सकते हैं विथ ऑफिस हिस्टोयूरेथ्रिस यूरेथ्रा को, ब्लैडर नेक को, फिर ट्राइगॉन को देख सकते हैं, यूरेट्रिक ओरिफिस को और ब्लैडर म्यूकोसा को। तो ये इसलिए करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई करें सोर्स ऑफ हिमेचूरिया। हिमेचूरिया के साथ अगर कोई पेशेंट आया है या ट्यूमर्स है, स्ट्रिक्चर है या स्टोन है, तो हम कोई भी पैथोलॉजी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस अगर LUTS है तो इवेलुएट कर सकते हैं, किसी को रिकरेंट UTI है तो इवेलुएट कर सकते हैं, या हमने कोई सर्जरी किया है तो पोस्ट सर्जिकल एनाटॉमी इवेलुएट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 टाइप के जो स्कोप होते हैं वो ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप, दूसरा होता है स्मॉल रिजिड सिस्टोस्कोप और तीसरा होता है डिजिटल सिस्टोस्कोप। फ्लेक्सिबल जो सिस्टोस्कोप होता है वो बेसिकली फाइबर ऑप्टिक भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। इसमें जो रहता है इमेज जो रहता है उतना क्लियर नहीं होता है, बट ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है और इसमें पेन जो रहता है सबसे कम होता है। फिर जो दूसरा रहता है स्मॉल रिजिड सिस्टोस्कोप, बेसिकली 16 से 17 फ्रेंच का जो रहता है सिस्टोस्कोप हम यूज़ करते हैं और ये जो रहता है इसमें रॉड लेंस सिस्टम होता है। तो इससे जो रहता है हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलती है, बट प्रॉब्लम ये रहता है कि इसमें डिस्कम्फर्ट ज़्यादा रहता है। डिजिटल सिस्टोस्कोप की बात करें तो इसमें जो रहता है टिप पर ही चिप रहता है, इसको बोलते हैं चिप एट टिप। इसमें क्लैरिटी बहुत ही अच्छी दिखती है, बट ये बहुत ही कॉस्टली होता है। तो ये 3 तरह के फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप, स्मॉल रिजिड सिस्टोस्कोप और डिजिटल सिस्टोस्कोप ये ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें मेन इंस्ट्रूमेंटेशन क्या क्या होता है, तो एक होता है सिस्टोस्कोपिक शेप जो कि 16 से 18 फ्रेंच का होगा। फिर जो लेंस रहता है आइदर हम लोग 0 डिग्री या 30 डिग्री यूज़ कर सकते हैं। फिर कोल्ड लाइट सोर्स होना चाहिए, इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए और वर्किंग चैनल होना चाहिए। वर्किंग चैनल से बेसिकली हम लोग जो रहता है आइदर बायोप्सी फॉरसेप्स पास कर सकें, स्टेंट रिमूव कर सकें और छोटा मोटा फल्गरेशन कर सकें। फिर अगर हम बात करें कि एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया जो रहता है हम लोग लॉक्स 2% यूज़ करते हैं और जो रहता है यूजुअली 15 ml तक इंट्रायूरेथ्रल लॉक्स 2% डाल देते हैं और 10 मिनट के लिए वेट करते हैं। कोई भी एनेस्थीसिया हमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम पेशेंट की बात करें तो फीमेल को लिथोटमी में लिटाते हैं और मेल को सुपाइन विथ थाई एबडक्शन प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेशेंट से जैसे हम लोग OT में कंसेंट लेते हैं सेम वही OPD बेसिस पे भी लेंगे। रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे, स्टेप 1 में प्रिपरेशन करते हैं तो रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे। और कोई UTI है कि नहीं ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर UTI होता है तो हम नहीं करते हैं। फिर हम जो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक अगर इंडिकेटेड है तो यूजुअली दे देते हैं और फिर लिग्नोकेन जो रहेगा इंस्टिल करेंगे। तो ये रहा प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन के बाद हम फिर यूरेथ्रोस्कोपी करेंगे। यूरेथ्रोस्कोपी में जो रहता है स्टेप 2 में सबसे पहले हम लोग एक सीक्वेंस में सब कुछ देखते जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे फोसा नेविकुलरिस, फिर फोसा नेविकुलरिस के बाद आएगा पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा के बाद आएगा बल्बर यूरेथ्रा, फिर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और फिर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसमें हम लोग बेसिकली 5 चीज़ें देखते हैं। पहला देखते हैं कि कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, किसी तरीके का पोस्टीरियर यूरेथ्रा वाल्व या कोई फॉल्स पैसेज तो नहीं बना है, फिर ट्यूमर है कि नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है। फिर उसके बाद स्टेप 3 में हम ब्लैडर में एंटर करेंगे। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, प्रिपरेशन किया। स्टेप 2 में यूरेथ्रोस्कोपी, अब स्टेप 3 में सिस्टोस्कोपी करते हैं, इसमें हम ब्लैडर में एंटर करते हैं और सबसे पहले ब्लैडर नेक और वेरुमेंटोनम ये दोनों देखते हैं और ब्लैडर में अंडर विजन हम इरिगेशन यूज़ करते हुए एंटर करेंगे। फिर एंटर करने के बाद हम फिर क्लॉकवाइज मैनर में ब्लैडर का पूरा सर्वे करेंगे यूजुअली जो रहता है क्लॉकवाइज मैनर में, और जो रहता है सारा ब्लैडर का एरिया देखेंगे। डोम को, लेटरल वॉल हो गया, पोस्टीरियर वॉल, ट्राइगॉन और ब्लैडर नेक। ब्लैडर नेक में स्पेशली हम देखेंगे कि कोई कॉन्ट्रैक्चर है कि नहीं। ट्राइगॉन में जो रहता है यूरेट्रिक ऑरिफिस को देखेंगे। पोस्टीरियर वॉल में डायवर्टिकुला, जो डायवर्टिकुला मोस्टली पोस्टीरियर वॉल में होता है, जबकि लेटरल वॉल और डोम में हम लोग मैलिग्नेंसी के लिए या ट्रेबकुलेशन के लिए देखते हैं। अब जो रहता है सिस्टमिक ब्लैडर सर्वे करने के बाद हम जो रहता है यूरेट्रिक ऑरिफिस को एसेस करेंगे। यूरेट्रिक ऑरिफिस में देखेंगे कि यूरेट्रिक ऑरिफिस कहाँ लोकेटेड है, इफ्लक्स हो रहा है कि नहीं यूरिन का, और यूरिन का जेट कैसा है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, और
ब्लडी इफ्लक्स है कि नहीं। अगर ब्लडी इफ्लक्स है तो इसका मतलब अपर ट्रैक्ट में कोई पैथोलॉजी है। तो इसलिए यूरेट्रिक ओरिफिस असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें ऑफिस में क्या क्या इंडिकेशन होता है, तो सबसे पहला डायग्नोस्टिक में हम लोग पहला पेनलेस हिमेचूरिया के केस में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो रहता है, अगर किसी पेशेंट में रिकरेंट यूटीआई हो रहा है तो यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, अगर किसी में सस्पेक्टेड ब्लैडर ट्यूमर है तो हम यूज़ कर सकते हैं। चौथा, अगर किसी को लट्स है जो कि ठीक नहीं हो रहा है मेडिकल थेरेपी से तो हम कर सकते हैं। पांचवा, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर सस्पेक्ट कर रहे हैं। और छठा जो है, पोस्ट टीआरपी इवेल्युएशन के लिए कर सकते हैं। थेरेपेटिक में जो माइनर थेरेपेटिक प्रोसीजर हम लोग ऑफिस बेस कर सकते हैं वो डीजे स्टेंट रिमूव कर सकते हैं, ब्लैडर की बायोप्सी कर सकते हैं, क्लॉट इवैक्यूएशन कर सकते हैं, फॉरेन बॉडी रिमूव कर सकते हैं, और छोटे मोटे जो स्मॉल ब्लीडिंग पॉइंट्स है उसको फलगरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑफिस में कब कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है नहीं यूज़ करना चाहिए, तो किसी को यूटीआई है, एक्यूट यूटीआई है अनट्रीटेड, तो नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर यूरेथ्रल इंजरी है, फॉल्स पैसेज बना हुआ है तो नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो अगर किसी को सीवियर कोगुलोपैथी है तो नहीं करना चाहिए, एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस है तो नहीं करना चाहिए, और रिसेंटली इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है और पेशेंट फीवर डेवलप किया है तो ऐसे केस में भी नहीं करना चाहिए। तो अगर हम बात करें नॉर्मल सिस्टोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होगी, तो जो ब्लैडर म्यूकोसा होगा यूजुअली पेल पिंक और स्मूथ दिखेगा। पेल पिंक और स्मूथ दिख रहा है तो वो नॉर्मल ब्लैडर म्यूकोसा है। यूरेट्रिक ओरिफिस जो रहता है वो स्लिट लाइक दिखता है और सिमेट्रिकल दिखता है, स्लिट लाइक सिमेट्रिकल, जबकि ट्राइगॉन जो रहता है वो स्मूथ दिखता है और नॉन ट्रेबिकुलेटेड रहता है, कोई भी ट्रेबिकुलेशन नहीं होता है। ब्लैडर नेक की बात करें तो वो फनल शेप का होता है, ब्लैडर नेक फनल शेप का होता है, और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो रहता है वो चांद की तरह दिखेगा, क्रिसेंट शेप ल्यूमेन दिखेगा, तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। तो हमें क्या क्या दिखा, सबसे पहले हमें चांद दिखेगा क्रिसेंट शेप का, फिर फनल दिखेगा, ब्लैडर नेक, ट्राइगॉन जो है चिकना सा ट्राइगॉन स्मूथ दिखेगा, फिर स्लिट लाइक यूरेट्रिक ओरिफिस दिखेगा, और फिर पेल पिंक जो रहता है ब्लैडर मिकोसा दिखता है। तो की जो पैथोलॉजी अगर हमें दिख जा सकती है ऑफिस सिस्टोस्कोपी में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमें पेपिलरी ग्रोथ दिख सकता है। पेपिलरी ग्रोथ का मतलब है कि यूरोथेलियल कार्सिनोमा है। अगर रेड वेलवेटी पैच दिख रहा है लाल मखमल की चादर जैसी तो वो CIS होता है। अगर हमें ट्रेबेकुलेशन दिख रहा है तो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अगर डायवर्टिकुलम है तो डायवर्टिकुलम यूजुअली क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ डिनोट करता है, और स्टोन दिख सकता है, और सिंगल यूरेटर से ब्लड आ सकता है। तो अगर ब्लड आ रहा है तो अपर ट्रैक्ट ट्यूमर है, स्टोन है तो कैलकुलस रहता है। अब हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन दो टाइप होते हैं, अर्ली और लेट। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में बेसिकली अगर हम बात करें तो डिस्यूरिया होता है, हिमेचूरिया हो सकता है, और वेजोवेगल सिंकोप हो सकता है, और ट्रांजिएंट अर्जेंसी हो सकती है। ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यूटीआई होता है। तो जो पेशेंट रहता है उसको पेन किलर नहीं दिया है तो वेजोवेगल सिंकोप हो सकता है, वो बेहोश हो सकता है, और हिमेचूरिया अर्जेंसी हो सकती है। लेट में पेशेंट यूटीआई डेवलप कर सकता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है, और एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस हो सकता है पेशेंट को। तो एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो रहता है कोई भी पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी एनेस्थीसिया का रिस्क नहीं रहता है, डायग्नोसिस भी जल्दी बन जाती है, पेशेंट कंप्लायंस भी बहुत अच्छा होता है, वो फटफट तैयार हो जाता है, और कॉस्ट इफेक्टिव है, और हम कोई भी प्रोसीजर रियल टाइम विजुलाइज कर लेते हैं। तो ये रहता है ऑफिस सिस्टोस्कोपी के बारे में। फिर अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस जो रहता है थेरेपेटिक ऑप्शंस बहुत कम है। बायोप्सी जो रहता है यूजुअली हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं ले सकते हैं, और अगर किसी को टाइट स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर है, या किसी का पेन थ्रेशोल्ड जो है बहुत सीवियर है, तो ऐसे केस में डिफिकल्ट होता है ऑफिस में सिस्टोस्कोपी करना। तो अगर हम बात करें ऑफिस और ओटी में क्या डिफरेंस होता है, तो ऑफिस में जो हम सिस्टोस्कोपी करते हैं वो बेसिकली एनेस्थीसिया लोकल यूज़ करते हैं, जबकि ओटी में स्पाइनल या जीए में करते हैं। और ऑफिस में हमें इसको फ्लेक्सिबल या स्मॉल रिजिट यूज़ करना पड़ता है, जबकि ओटी में हम लार्ज रिजिट करते हैं, तो जिससे हमें जो है और क्लियर विजन आता है, और जो रहता है थेरेपेटिक वर्क ज़्यादा कर सकते हैं मेजर। और अगर हम बात करें पेशेंट कंफर्ट, तो पेशेंट कंफर्ट डिपेंड करता है। अगर हम स्पाइनल और जीए एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट जो रहता है बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, तो ओवरऑल कंफर्ट लेवल सेम रहता है, और ओटी वाले में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करें स्पेशल क्लिनिकल एप्लीकेशन की, तो हम लोग जो है ऑफिस सिस्टोस्कोपी बेसिकली सर्वेलांस के लिए यूज़ कर सकते हैं नॉन मसल इन्वेजिव में, या किसी का TURBT किया है उसका फॉलोअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई पेशेंट है रेडिएशन सिस्टाइटिस का तो उसका इवेल्युएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं।
फिर वीवीएफ या यूरेथ्रल फिस्टुला के लिए असेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, या न्यूरोजेनिक ब्लैडर इवेल्युएशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी जो रहता है बेसिकली, इससे जो है ऑफिस बेस्ड डायग्नोसिस ज़्यादा आसान हो गया है। अगर हम बात करें हिमेचुरिया का वर्कअप जो रहता है बिना सिस्टोस्कोपी के इनकम्प्लीट हो सकता है ही नहीं है। फिर जो अगला है वो यूरेट्रिक इफ्लक्स। तो अगर यूरेट्रिक इफ्लक्स एसिमेट्री आ रहा है तो इससे हमें पता चलता है अपर ट्रैक्ट डिजीज है। तो ऑफिस सिस्टोस्कोपी अगर हम बात करें तो ब्लैडर ट्यूमर डिटेक्शन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। तो ये रहता है टोटल ऑफिस सिस्टोस्कोपी के बारे में।